आप अपने गूगल ऐड अकाउंट को सस्पेंड होने से कैसे बचा सकते हैं। बहुत से लोग जो है ना इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि जब भी वो अपना ऐड अकाउंट बनाते हैं तो उनका सस्पेंड हो जाता है। तो उसमें काफ़ी रीज़न होती है जिसकी वजह से आपका गूगल ऐड अकाउंट जो है सस्पेंड होता है। आज मैं वही आपको रीज़न बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने ऐड अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सस्पेंस होने से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना और शेयर कर देना। इन 3 रीज़न की वजह से आपका ऐड अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड हो जाता है। पहला क्या है कि वायलेट पॉलिसीज़, आपको गूगल ऐड की पॉलिसीज़ का नहीं पता, तो जिसकी वजह से आप उनकी पॉलिसीज़ को वायलेट करते हैं और आपका जो गूगल ऐड अकाउंट का वो सस्पेंड हो जाता है। तो इसकी यही सोल्यूशन है कि आप जाएं और गूगल की जो पॉलिसीज़ हैं उनको आप रीड करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन की होती है, हर जो पॉलिसीज़ है उनको उन्होंने ओपनली बताया होता है। तो आप वो जाके वीडियो देखें ताकि आपको पॉलिसीज़ की समझ आए। आप यूट्यूब पे लिखें गूगल ऐड पॉलिसीज़ तो बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, तो आपने वो देखनी है। उसके बाद पेमेंट इशू होता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपने जो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन दी होती है, पेमेंट डिटेल दी होती है, वो आप मुख्तलिफ ऐड अकाउंट पे सेम रख देते हैं। पेमेंट का इशू एक ये भी हो सकता है। दूसरा पेमेंट इशू ये हो सकता है कि जो कार्ड आप अटैच कर रहे हैं उसमें पेमेंट नहीं होती, या पेमेंट उस पर जो है पहले आपने कोई पेमेंट देनी होती है किसी और ऐड अकाउंट पे। तो इस वजह से भी जो है फेसबुक गूगल जो है ना वो आपका पेमेंट इशू का वजह से आपका ऐड अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड कर सकता है। और तीसरी इस वजह से भी हो सकता है कि आपका जो कार्ड है उस पर ट्रांजैक्शन ऑन ना हुई हो, उस पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन ना हुई हो, तो इस वजह से भी जो है ना आपकी जो पेमेंट इशू की वजह से गूगल जो है आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। उसके बाद सस्पिशियस एक्टिविटी होती है जिसमें जो है ना आप कुछ ऐसी वेबसाइट बना के, लैंडिंग पेज बना के उस पर आप एड्स चलाते हैं। इनके ऐसा आपने लैंडिंग पेज बना लिया जो हूबहू गूगल की तरह दिखता है या फेसबुक की तरह दिखता है, और वहाँ पे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं किसी और का लोगो लगा के, किसी और की जो है ना थीम यूज़ करके। तो उस पर जो है ना गूगल जो है ना आपका ऐड अकाउंट सस्पिशियस एक्टिविटी का कह के आपका जो ऐड अकाउंट है उसको सस्पेंड कर सकता है। तो ये 3 बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से जो है ना आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसको रिएक्टिव करवाना है या किस तरह से जो है ना इसको आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। आपने गूगल पे जाना है और गूगल में आपने लिखना है गूगल हेल्प सपोर्ट। जब आप ये लिखेंगे तो आपके सामने जो है ना इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और आपके सामने जो है ना इस तरह का जब फेस आएगा उसके सामने आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस चीज़ के लिए अपील करना है, क्योंकि किस वजह से जो है ना आप कांटेक्ट कर रहे हैं गूगल हेल्प सेंटर से। तो इसमें काफ़ी जो है ना गूगल ने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस किया हुआ है। अगर आप यूट्यूब में कोई मसला है उसके लिए आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, जीमेल में है, गूगल सर्च में है, या गूगल एडसेंट में है, या गूगल एड्स में, किस में है। तो क्योंकि हम गूगल एड्स पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ गूगल एड्स। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद जो है ना गूगल मुझे लेके जाएगा इस फॉर्म पे। ये फॉर्म जो है ना आपने फिल करना है। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा आपके गूगल ऐड अकाउंट जो है ना उसकी आईडी क्या है। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं रीज़न बताऊँगा अकाउंट सस्पेंशन। अकाउंट सस्पेंशन मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है ना मैं नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ। अब यहाँ से जो है ना वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप पॉलिसीज़ उनकी रीड कर सकते हैं। अगर यहाँ से मसला हल नहीं होता तो फिर आप दोबारा से इसको नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप कम्युनिटी से हेल्प ले सकते हैं इस टाइम, और चैट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप गूगल हेल्प सेंटर से लाइव चैट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि अभी ऑप्शन विजिबल नहीं है, क्लिकेबल नहीं है, तो इस वजह से जो है आप कम्युनिटी की तरफ आप जा सकते हैं। अब हमने चैट से ही इनसे डिस्कस करना होता है, लाइव चैट से। तो आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम बता देंगे कि चैट जो है ना किस टाइम अवेलेबल है पाकिस्तान में। अब यहाँ पे जाएँ शो ऑल, तो मंडे को 6 PM टू 11 PM तक, उसके बाद ट्यूसडे को, मतलब इस टाइम में जो है ना गूगल के जो एम्प्लॉइज़ है वो आपसे चैट करेंगे, आपका जो इशू है वो रिज़ॉल्व करेंगे। तो इस तरह से जो है ना आप उनसे कांटेक्ट करके अपना जो इशू है ना वो रिज़ॉल्व करवा सकते हैं।